नमस्कार दोस्तों, हिडनबर्ग ने एक बार फिर से रिसर्च किया और उस रिसर्च करने के बाद उसने सीधा एलिगेशन सेबी के चीफ माधवीपुरी बूच और उनके हस्बैंड धवल बूच के ऊपर में लगाया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में इस बार सेबी के चेयरपर्सन निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाया है। सेबी चीफ का अडानी कनेक्शन। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक बार फिर बम फोड़ा है। और एलिगेशन ये है कि एक साल पहले हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर के ये कहा था कि दो फंड है, एक फंड बरमुंडा से चलाया जा रहा है और दूसरा फंड मॉरिशस से चलाया जा रहा है और ये दोनों फंड से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। अब इनका कहना यह है हिडनबर्ग का कि जो सेबी चीफ है माधवी बूच और उनके हस्बैंड धवल बूच, उनका पैसा इन्हीं दोनों फंड में 2015 से ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे कि कैसे माधवी बूच और उनके हस्बैंड धवल बूच को हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के साथ लिंक किया है और हम लोगों को भी ये जानना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जब हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो ये बात है जनवरी 2023 जब हिडनबर्ग ने एक रिसर्च लेकर आया था और उस रिसर्च के बाद में अदानी ग्रुप और पूरा निफ्टी क्रैश हो चुका था। उनके रिसर्च के अनुसार उनका कहना था कि अदानी ग्रुप गलत तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अपना पैसा अपने स्टॉक में पैसा लगा करके अपने स्टॉक को पंप कर रहे हैं, अपने स्टॉक को वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं जो गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है कि एक दिन में निफ्टी कितना फॉल किया हुआ था और अदानी कितना स्टॉक गिर चुका था। अदानी के सारे शेयर्स गिर चुके थे। आज भी बहुत सारे अदानी के सारे स्टॉक्स वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी 2023 में जब हिडनबर्ग ने रिसर्च लेकर अदानी ग्रुप को लेकर के आया था तो कितना बवाल हुआ था, कितने न्यूज में हर अलग अलग चैनलों पे ये दिखाया गया था, अलग अलग पब्लिक चैनलों पे अलग अलग मीडिया के थ्रू ये दिखाया गया था। लेकिन आज तक भी उस मैटर को लेकर के अदानी ग्रुप को किसी भी प्रकार से क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन सेबी की तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है अदानी को लेकर के। सेबी को बैठाया किस लिए गया है? किसी भी प्रकार का अनफेयर प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार का फ्रॉडलेंट, किसी भी प्रकार का स्टॉक मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार का चीटिंग को उसको लेकर के पब्लिकली एक्शन लेने के लिए। लेकिन सेबी ने किसी भी प्रकार का अदानी ग्रुप को लेकर के पब्लिकली एक्शन नहीं लिया। छोटे मोटे बात किए, छोटे मोटे एक्शन लिए। इसके बाद सेबी ने क्या किया, सीधा 27 जून 2024 को हिडनबर्ग को ही नोटिस भेज दिया और इस नोटिस में उन्होंने क्या कहा कि आपने जो भी डिटेल्स अदानी ग्रुप को लेकर के दी थी वो उतना इनफ नहीं है एक्शन लेने के लिए, कि आपको और भी डिटेल और भी सबूत पेश करनी होगी। और उसके बाद में हिडनबर्ग ने जुलाई 2024 को फिर से एक लेटर लिखा सेबी को और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ऑड फील कर रहा हूं, मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग हो रहा है कि जो सेबी को बैठाया ही गया है किसी भी प्रकार का अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, अनफेयर फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, एक ऐसी एंटिटीज के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है जिसके ऊपर में बिलियंस ऑफ डॉलर का अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन करने का और अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा हुआ है। लेकिन हिडनबर्ग उससे हैरान है। सेबी जिसको बैठाया ही गया है किसी भी प्रकार का फ्रॉडलेंट को रोकने के लिए और किसी के ऊपर में ऐसा एलिगेशन है, तो वो किसी भी प्रकार से कोई भी पब्लिकली एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात को लेकर के। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरू में बताया था कि दो कंपनी थी, एक बरमुंडा की कंपनी और दूसरा मॉरिशस कंपनी। ये जो बरमुंडा की कंपनी थी उस कंपनी का नाम था GDOF, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड। इस ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसा लगाया जाता था गौतम अदानी के भाई विनोद अंबानी की एक कंट्रोल कंपनी के थ्रू। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी जो उस अपनी कंट्रोल कंपनी से पैसा लगाते थे GDOF में। जो ये GDOF फंड थी, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, आगे चल के ये पैसा लगाती थी IPE प्लस फंड में। फिर ये जो कंपनी, दोनों कंपनी जो गलत तरीके से चलाई जा रही थी, ये जो IPE फंड्स थी ये पैसा लगाती थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहां पे इक्विटीज में, डेरिवेटिव्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती थी इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या है, हिडनबर्ग का कहना क्या है कि जो यहाँ पे जो दो फंड थी, जो यहाँ पे जो आगे चल के इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता था गलत तरीके से, इन्हीं दोनों फंड में सेबी के चीफ माधवी बूच और उनके हस्बैंड धवल बूच का पैसा, इन्हीं दोनों फंड में दो जगह 2015 से ही पैसा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर सीधा एलिगेशन सेबी के चीफ के ऊपर में ही लगाया जाएगा तो कोई भी आदमी कैसे सेफ रहेगा अपने पैसे को लेकर के? सेबी को सेटअप ही किया गया है फ्रॉडलेंट को, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। अगर वो खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हम लोगों का, पूरे देश का पैसे का, पूरे देश में कैसा माहौल रहेगा, कैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। तो यहाँ पे अब बात आती है माधवी जी को लेकर के कि वो इन सारे एलिगेशन को लेकर के, जो भी उनके ऊपर में एलिगेशन लगाया गया है, पूरे प्रूफ के साथ इस एलिगेशन को नकार दे। क्योंकि हम लोगों को पता है
कि निफ्टी और हमारा पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट और अदानी के शेयर इंक्लूडिंग पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का कैसा हाल हुआ था जब हिडेनबर्ग ने अदानी को लेकर के जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट लाई थी, तो जब उनके ऊपर में एलिगेशन लगाया था तो क्या हाल हुआ था उस समय में, कैसा क्रैश हुआ था मार्केट। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो भी एलिगेशन उनके ऊपर में लगाया गया है वो सब कुछ नकार दिया जाए एक प्रूफ के साथ में। और आप लोग भी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है उनके लेकर के, क्या ये एलिगेशन जो उनके ऊपर में लगाया जा रहा है वो फैक्ट है या बस एक एलिगेशन को लेकर के ही रह जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।